प्रार्थनोपासना के मंत्रों का प्रकरण चल रहा था। हम मंत्रों के अर्थों पर, उनके भावों पर विचार कर रहे थे पिछले दिनों, और इस प्रक्रिया में हमने 7 मंत्र देख लिए थे, पूरे हो गए थे। और इससे पहले के 2 प्रकरण थे आचमन मंत्रों का और अंग स्पर्श मंत्रों का। अभी कक्षा में जितने भी लोग हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एक सूचना भी है आपके लिए, पहले ही बता देता हूँ। आज हमारा ये ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों का प्रकरण पूरा हो जाएगा, और जैसे ही ये प्रकरण आज पूरा होगा, फिर इसके बाद किसी दिन भी कक्षा में आपकी परीक्षा हो सकती है, और परीक्षा मौखिक होगी। मौखिक कैसे होगी? ऐसे ही, सामान्य रूप से जैसे चर्चाएं होती हैं, बिल्कुल ऐसी ही परीक्षा होगी। परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, मतलब कैसे ली जाएगी? तो मैं कहीं से किसी का भी नाम लेके बोल सकता हूँ। हाँ, इतना मैं ध्यान रखूंगा, जो कक्षा में नियमित नहीं जुड़ पाते हैं तो उनको मैं देख लूंगा, जो नियमित जुड़ते हैं उनका भी मैं ध्यान रखूंगा। तो कहीं से कोई भी मंत्र उठाऊंगा, जैसे मान लीजिए यही मंत्र उठा लिया, और इस मंत्र में मैं आपको कोई शब्द दे दूंगा कि हाँ, ये जो शब्द है इसका मतलब बताइए, सुपतः शब्द का तात्पर्य बताइए, अर्थ क्या होता, समझाइए इसे अच्छे से। फिर आप समझाएंगे। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि इस पूरी पंक्ति का अर्थ समझाइए, यहाँ से यहाँ तक का। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि इस पूरे मंत्र का ही अर्थ समझाइए, भाव समझाइए। और आज की कक्षा आपके हवाले। अब आपके हवाले कक्षा साथियों, ऐसे चलेगा। तो उस दिन की कक्षा आपके हाथ में रहेगी। आप बाकी लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे सिद्धांत समझा पाते हैं, अपनी बात को कैसे रख पाते हैं, आपको इसका अवसर मिलेगा। क्योंकि एक शिकायत अपने लोगों की ये रहती है ना कि हमें तो मंच नहीं मिलता, हम कहाँ बोलें, अपनी बात कहाँ रखें, हम किसको बताएं, कहाँ से शुरुआत करें। तो ये है ना मंच, ये वाला, यहाँ से बोलिए आप, यहाँ से अपनी तैयारियां आरंभ कीजिए। कल आप किसी और को पढ़ा सकें, समझा सकें, तो उसके लिए तैयारी है आपकी। इसलिए कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। दिन नहीं बताऊंगा, है ना? जैसे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो फिर वैसे ही मामला अपना भी है। परीक्षा कराएंगे लेकिन दिनांक नहीं बताएंगे। ठीक है जी, आप तैयार रहिएगा। पिछले जितने भी मंत्र हुए हैं, अभी ज्यादा नहीं हुए, 7 मंत्र ये हुए हैं और 2 प्रकरण पिछले हैं। तो थोड़े से मंत्र हैं, इनका अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और किसी को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा, कभी भी पूछिए, आप व्यक्तिगत पूछ लीजिए, कक्षा में पूछ लीजिए। कोई भी बात, कोई भी प्रकरण समझ में नहीं आता है तो आप पूछिएगा। लेकिन फिर आप अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे ना, तो फिर खराब लगेगा। अच्छा थोड़ी लगेगा कि इतने दिन तक कक्षा में जुड़ते रहे, वाह वाह तो करते रहे, कहते रहे हाँ जी बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत बढ़िया लगा, आनंद आया। ऐसे लाभ थोड़ी है। असली लाभ तो तब होगा जब यहाँ से बताई जाने वाली प्रत्येक विषय वस्तु को आप समझे भी और समझा भी सकें दूसरों को। तो आप समझाइएगा फिर। स्मृति दीदी, आप कुछ कह रहे हैं? हाथ खड़ा किया हुआ है आपने। आचार्य जी, यूट्यूब पे डाले हुए हैं ये जो अभी रिसेंटली हमारे हुए। हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब पर है ये, आप देख लीजिएगा वहां से। चैनल का लिंक है ना आपके पास? जी मैं देखूंगा। हाँ जी ठीक है, मैं भेज दूंगा, मुझे ध्यान रहा तो देखिए, आज हम इस अंतिम मंत्र को पूरा कर ले रहे हैं। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। यजुर्वेद में आता है, और ईशावास्योपनिषद आपने सुना होगा, उसमें भी ये मंत्र आता है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद का ही मंत्र है। और ईशोपनिषद जो है वो पूरा का पूरा यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, तो इसलिए वहां भी इसका आता है। कई सारे विद्वानों ने इस मंत्र की बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्याएं की हैं। तो मैंने कई सारे विद्वानों की पढ़ी, जिसमें आचार्य राजवीर शास्त्री जी की भी व्याख्या है, और बाकी और भी विद्वानों की है, आचार्य उदयवीर शास्त्री जी भी करते हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती तो करते ही हैं। और मैं मानता हूँ कि उनसे बढ़िया भला कौन कर पाएगा आज के समय में। तो ऋषि दयानंद के भाष्य पर हम चर्चा करेंगे, ऋषि दयानंद क्या कहते हैं इस मंत्र के बारे में। देखिए, और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये मंत्र अभी आ रहा है, आगे भी आएगा। आगे जब आहुतियां लगाते हैं ना हम लोग, तो जब सामग्री की आहुति लग रही होती है तो वहां भी ये मंत्र आएगा। इसलिए अब इसको थोड़ा पक्का कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वहां बताएंगे नहीं। हाँ, मोटा मोटा बता देंगे, लेकिन अभी गहराई से आप देख लीजिए इसको एक बार। तो मंत्र की जो शुरुआत होती है वो इस अग्नि शब्द से शुरू होती है। अग्नि, अग्नि यानी अग्नि। अग्नि किसको कहेंगे यहाँ?
तो एक तो भौतिक अग्नि होती है जिसमें हम आग जला के खाना बनाते हैं, प्रकाश करते हैं, ताप लेते हैं। लेकिन यहाँ उस अग्नि की बात नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? जैसा आर्यस जी ने एक बार कहा था कि हम अग्नि शब्द से किसका ग्रहण करें, अग्नि का करें या परमात्मा का करें। तो हमें प्रकरण देखना चाहिए। प्रकरण किसका चल रहा है? ईश्वर का। ईश्वर की बात चल रही है तो अग्नि शब्द से किसका ग्रहण होगा? ईश्वर का ग्रहण होगा। अब यहाँ जो अग्नि परमात्मा को क्यों कहा गया, तो आप इतने सारे मंत्र देखेंगे वेदों के, उनमें अग्नि शब्द मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार आया होगा। परमात्मा के लिए अग्नि अग्नि अग्नि, बार बार अग्नि। और देखिए ऋग्वेद की तो शुरुआत ही इसी शब्द से ही होती है। ओम अग्नि मीडे पुरोहित यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। तो अग्नि मीडे ऐसे करके आता है ना, तो हमारे तो वेदों का आरंभ ही इसी शब्द से हुआ। इसलिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। भौतिक अग्नि जो होती है उसका एक गुण होता है प्रकाश करना। जब हम कहीं आग जलाते हैं तो आग जलाने में क्या होता है? प्रकाश दिखाई देता है। उसके आसपास प्रकाश आ जाने से वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, दिखने लगती हैं, साक्षात्कार हो जाता है, सामने वाली वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। ये भौतिक अग्नि ऐसा काम करती है। ऐसा काम परमात्मा भी तो करता है। परमात्मा जहां जहां है वो उन उन वस्तुओं को प्रकट करता रहता है, उन सब के स्वरूप को हमें दिखा देता है। कैसे दिखाता है? आइए समझते हैं इस चीज को। परमात्मा ने ही ये सब लोक लोकांतर बनाए, और कौन से? तीक्ष्ण स्वभाव वाले। और उसमें भी विशेष रूप से कौन से? जो प्रकाश करने वाले हैं। पीछे हमने पढ़ा ना, प्रकाश करने हारे जितने भी लोक लोकांतर हैं वो सब परमात्मा ने बनाए। उन सब में जो प्रकाश दिया वो किसने दिया? परमात्मा ने दिया। इसलिए परमात्मा को क्या कह सकते हैं? प्रकाश स्वरूप। उसे प्रकाश स्वरूप कहेंगे। वो प्रकाश देने वाला है। और कैसे देता है जी प्रकाश? तो ये सारा संसार जो हमें दिख रहा है प्रकट रूप में है, इसका स्वरूप हमें दिख पाता है, रूप दिख पाता है, तो ये भी तो परमात्मा की कृपा से ही दिखता है। ये भी तो परमात्मा के होने से, उसके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से, उसके द्वारा दिए हुए साधनों के कारण से ये सारा संसार हमें दिखता है, महसूस होता है, पता चलता है, प्रत्यक्ष होता है। तो परमात्मा क्या करवा रहा है? सारे संसार का प्रकाश करा रहा है, ज्ञान करा रहा है। प्रकाश का ही दूसरा नाम होता है ज्ञान। तो परमात्मा इस सारे संसार का ज्ञान कराने से प्रकाश स्वरूप कहलाता है। और देखिए और कैसे समझेंगे, और थोड़ा गहराई में जाके, दर्शन की गहराई में जाके बात को पकड़ते हैं। और जब परमात्मा ने संसार का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण किया, कैसे किया? सत्व रजस तमस से बनाना शुरू किया। उसने मूल प्रकृति के परमाणुओं को उठाया और उससे इस बड़े संसार का निर्माण किया। इतने बड़े संसार का, इतने सुंदर संसार का, इतने वृहद संसार का, और भिन्न भिन्न रूपों में इतनी सारी वस्तुएं, इतने सारे पदार्थ, और ऐसे ऐसे पदार्थों में इतनी इतनी विलक्षण चीजें, सबके अलग अलग रूप, सबके अलग अलग रंग, सब में अलग अलग गंध, सब में अलग अलग स्पर्श है। इतनी सारी विविधताएं संसार में बनाई, और बना के संसार को क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया, हमें दिखा दिया। तो देखिए कितना सुंदर कलाकार है वो, कितना अच्छा प्रकाश करने वाला है। जैसे पिछले मंत्रों में हमने एक चीज देखी थी, मंत्रों में नहीं, उस दिन जब हम बात कर रहे थे ऋषि दयानंद के मंतव्य जो थे उन पर बात कर रहे थे ना, तो वो परमात्मा ऐसे स्वप्रकाश है जैसे प्रदीप होता है, जैसे सूर्य होता है। जैसे सूर्य बाकी वस्तुओं के स्वरूप को प्रकट करा देता है ना, बाकी सूर्य के होने से बाकी वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं, सूर्य के अभाव में वस्तुएं नहीं दिखती हैं। ऐसे ही परमेश्वर के होने से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की बनाई हुई इन व्यवस्थाओं से ये सारा संसार हमें प्रकाशित होता रहता है। कभी जो अप्रकट रूप में था, जो प्रकृति अप्रकट रूप में थी, कभी वो रॉ मटेरियल फॉर्म में हुआ करती थी, वो कभी हमें दिखती नहीं थी। लेकिन परमात्मा ने उसे क्या बनाया? प्रकट रूप में बना दिया। एकदम हमें वो डायरेक्ट फॉर्म में दिखता है, एकदम प्रत्यक्ष सब कुछ संसार हमें दिखने लगता है। प्रलय में दिखता थोड़ी है कुछ भी, प्रलय में सब कुछ समाप्त होता है, लेकिन परमात्मा उसको फिर से प्रकाशित करता है। इतना सारा प्रकाश हमें देता है वो। प्रकाश मतलब ज्ञान देता है। तो देखिए कितना विलक्षण स्वरूप है परमेश्वर का, साधारण स्वरूप नहीं है। जितना जितना इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा वो कितना प्रकाश हमें कराता है। और देखिए कैसे प्रकाश कराता है, और गहराई से जाने का प्रयास करेंगे। जब हमें बहुत शंकाएं हो, जब हमारे मन में जिज्ञासाएं हो, जानने की तीव्र इच्छा हो,
तो परमेश्वर हमें ज्ञान कराता है। कब कराता है? जब हम उसका ध्यान करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी छाया में होते हैं, सन्निधि में होते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या कराता है? ज्ञान कराता है। और ये ज्ञान कराने से, अंतःकरण में प्रकाश कराने से वो क्या कहलाता है? प्रकाश स्वरूप। और ये प्रकाश स्वरूप क्या हो गया? वही अग्नि। परमात्मा अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ठीक है जी? तो इतना व्यापक। और देखिए, जब हम किसी भी वस्तु के स्वरूप को देखने जाते हैं ध्यान में बैठकर, समाधि में बैठकर, तो भी ज्ञान कराता है, तो भी प्रकाश कराता है। और वैसा वैसा प्रकाश कराने से, वैसा वैसा ठीक ठीक ज्ञान कराने से भी वो क्या कहलाता है? अग्नि कहलाता है, स्वप्रकाश स्वरूप कहलाता है। इतनी सारी वस्तुओं का भी प्रकट कराता है, आत्मा के स्वरूप को प्रकट कराता है, और अपने भी स्वरूप को प्रकट कराता है। देखिए, बाकी वस्तुओं का तो स्वरूप प्रकट कराता ही है, लेकिन एक और कमाल की बात, अपने भी स्वरूप को प्रकट करा देता है परमेश्वर। कितनी कमाल की बात है! इसीलिए उसको स्व प्रकाश स्वरूप कहते हैं। स्व, उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए संसार में किसी और वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है? है ही नहीं। तो वो तो परमेश्वर अपना स्वरूप स्वयं प्रकट करा देता है। लेकिन आवश्यकता क्या है? हमें अपने चक्षुओं को खोलने की, हमें अपनी आंखों को खोलने की। आंखें बंद है ना अभी हमारी। आंखें बंद करके ये बाहर का संसार तो दिखता नहीं है, लेकिन हमें अंतःकरण रूपी आंखें यदि हम अपनी खोल लें, तो फिर हमें बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ। इतना दिखता है जो बाहर से तो दिखता भी नहीं है। बाहर का संसार, बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर का विज्ञान उतना बड़ा विज्ञान नहीं है। बाहर के अनुसंधान, बाहर की खोजें, बाहर का स्वरूप, बाहर का प्रकाश उतना बड़ा प्रकाश नहीं है। बाहर की जाने वाली खोजें, बाहर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स उतने बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। भीतर का संसार अपने आप में वृहद संसार है, बहुत बड़ा संसार है, बहुत सारी खोजें हैं, बहुत सारे अनुसंधान हैं, ढेर सारे उसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं। लंबी यात्रा है भीतर की। बाहर की यात्राएं सिमट जाती हैं, बाहर की यात्राएं, बाहर के प्रकाश से जो होती हैं, वो बहुत सीमित यात्राएं हैं, कुछ किलोमीटर की यात्राएं हैं, एक बार में थम जाने वाली यात्राएं हैं, कभी ना कभी समाप्त हो जाने वाली यात्राएं हैं। लेकिन भीतर की यात्रा निरंतर चलने वाली यात्रा है। और उस निरंतर चलने वाली यात्रा में जो हमारा एक साथी है, जो हमें प्रकाश करा रहा है, जो मार्ग दिखा रहा है, जो हमें हमें हमारे गंतव्य तक जाने के लिए टॉर्च दिखाता है, जो हमें एक प्रकार से हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, वो कौन है? वो ये अग्नि स्वरूप परमात्मा है। बाहर यदि हम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और हमारे वाहन में मान लीजिए लाइट नहीं है, हेडलाइट उसकी खराब हो गई है या है नहीं, तो फिर हम ज्यादा दूर तक यात्रा कर नहीं पाते, डरते डरते। ऐसा यात्रा चलती है ना हमारी, और लगता है कि कहीं ठुक ना जाए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, दुर्घटना ना हो जाए, ऐसी संभावना बनी रहती है। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? हमें मार्ग दिखाते हैं। बाहर का तो दिखाते ही हैं, वो विशेष रूप से भीतर वाला मार्ग दिखाते हैं, अंतःकरण वाली जो यात्रा होती है उसमें। और हमारे साथ एक बड़ी विडंबना ये होती है, जब अध्यात्म, कुछ लोग अध्यात्म में जाते हैं, पहली पहली बार जाते हैं, शुरुआत करते हैं, बढ़ना शुरू किया है, अभी यात्रा आरंभ की है, तो ज्यादा हमारे पास कुछ होता नहीं, टॉर्च वगैरह वहां कुछ ऐसा सिस्टम है भी नहीं। तो उस प्रकाश के अभाव में और प्रकाशक के अभाव में हम कई बार ऐसे ही चल पड़ते हैं, और चलते चलते काफी आगे जाते जाते ऐसा लगता है कि अब अंधेरे में ज्यादा दूर तक अब जा नहीं पाएंगे। ऐसे में आवश्यकता है एक प्रकाशक को पकड़ने की, एक प्रकाशक हमारे साथ होना चाहिए। तो एक प्रकाशक तो वो है जो बाहर से समझा दे, हमें बाहर से मार्ग दिखा दे, लेकिन एक प्रकाशक ऐसा है जो सब जगह से मार्ग दिखाएगा और विशेष मार्ग दिखाएगा। कौन सा है वो? परमेश्वर। एक दिन मेरी किसी कक्षा के ही सदस्य से बात हो रही थी, उन्होंने एक दिन ध्यान संबंधी एक समस्या मेरे सामने रखी। देखिए, बहुत रोचक प्रसंग है, आपको बताता हूँ, यही इसी में ही। आप ये मत सोचिएगा कि प्रसंग से बाहर की बात जा रही है, इसी प्रसंग पे टिका रहूंगा मैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले ध्यान बहुत अच्छा लगता था, 1 घंटे 2 घंटे तक बैठते थे वो आसन में, और बड़े अच्छे से उनका ध्यान लगता था, ध्यान की बड़ी उत्तम स्थिति थी। लेकिन आते आते एक स्थिति ऐसी हो गई कि अब ध्यान नहीं लगता, ध्यान छोड़िए, आसन में 10 मिनट नहीं बैठा जाता, इतनी गंभीर समस्या उनके साथ बन गई। और ऐसी गंभीर समस्या होने से उनको दुख भी होता है। दुख तो होता ही है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति जब किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते
उसको रास्ता ना दिखाई दे, धीरे धीरे उसकी गति नीचे जाने लगे, अधोगति को प्राप्त होने लगे, तो सच में बहुत दुखी होता है। एक बाहर यदि किसी व्यक्ति का हानि होती है, बिजनेस डूब जाए, उसका कोई कारोबार डूब जाए, तो उतनी हानि उसको नहीं होती, उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब कोई साधक होता है ना, और जब वो नीचे गिरता है, अपनी आध्यात्मिक ऊंची स्थितियों से नीचे आता है, तो कितना टूटता है, ये तो वो ही जानता है बहुत अच्छे से। तो हमारी कक्षा के जो वो सदस्य हैं, उनके साथ ऐसा ही चल रहा था। तो मैंने उन्हें एक छोटा सा सुझाव दिया, सुझाव जैसा ही दे सकता हूँ मैं, तो मैं क्या बता सकता हूँ। मैंने कहा, हम जब अपने जीवन में कोई टारगेट फिक्स करते हैं, बाहर के टारगेट, सांसारिक जो लक्ष्य होते हैं, हमारे गोल होते हैं, हम उनके लिए कोई ना कोई कोच रखते हैं। हमारे पास कोई ना कोई कोच होता है, कोई ना कोई गाइड करने वाला होता है हमें। हम कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, तो वहां हम एक टीचर रखते हैं ना, कि ये टीचर हैं, ये हमें हमारे डाउट क्लियर करेंगे, ये हमारे प्रश्न उत्तर करेंगे, ये शंकाओं का समाधान करेंगे, जब भी कोई बात होगी तो मैं इनके पास जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा रखते हैं ना कोच हम, कुछ ना कोई। और ऐसे मान लीजिए हमें स्पोर्ट्स में जाना है, तो वहां भी हमारा एक कोच होता है, हम बार बार उनसे जाके शंका समाधान करते हैं, वो हमारी गलतियों को बताता है, मार्ग प्रशस्त करता है हमारा। ऐसे बहुत सारे हमारे लक्ष्य होते हैं जहां हम अपने कोच रखते हैं, कोचिंग लेने जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स हमने बना रखे हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, किसी ना किसी रूप में कोच होते हैं हमारे, जब हमारे बाह्य टारगेट होते हैं। लेकिन जब बात आती है इंटरनल टारगेट्स को देख अचीव करने की, और विशेष रूप से साधना वाले की, जब अध्यात्म में बढ़ रहे होते हैं, तो मैं आप लोगों से सबसे पूछता हूँ एक बात। जब हम आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर रहे हैं, जब हम साधना के पथ पर बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, साधारण नहीं है, सबसे बड़ा बताया इसको। बाकी सब जो बाहर के टारगेट्स हैं ना, ये तो बहुत छोटे से हैं, हल्के हैं, गौण हैं। लेकिन भीतर का जो लक्ष्य है, भीतर की जो यात्रा है, ये सबसे मुख्य है, सबसे महत्वपूर्ण है। और इस लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालीन यात्रा में हमने किसको कोच बनाया? बताइए, हमारा गुरु कौन है? या गुरु है भी, तो हम कभी वो इंटरनल चीजें उसके साथ शेयर नहीं करते, हम कभी बात नहीं करते कि ये यात्रा चल रही है, अभी यहाँ समस्या है, यहाँ भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ, ये यहाँ थोड़ा सा भटका विचलन आ रहा है, थोड़ा मामला इधर उधर चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, या अच्छा चल रहा है, या मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, ये स्थिति अंतःकरण की चल रही है। ऐसा कोई प्रकाशक हमने अपने जीवन में कोई धारण किया कभी? ऐसी बात नहीं कि सभी के लिए मैं वो बात कह रहा हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे गुरु बना रखे हों, ऐसे आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने वाले आपके लोग हो सकते हैं, आपके ऐसे सहायक, ऐसे प्रकाशक हो सकते हैं। लेकिन सब लोग बिना कोच के, बिना किसी गाइड के, बिना किसी आचार्य के, बिना किसी योग्य साधक के, बिना किसी कुशल प्रशिक्षक के, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए प्रकरण तो वही है कि जहां हम परमेश्वर को मुख्य रूप से अपना प्रकाशक बनाएं, अपना गाइड बनाएं, है ना, कि वो हमें मार्ग दिखाता रहे जब भी हम यात्रा पर आगे बढ़ें, वो तो मुख्य रहेगा, उसको तो सर्वोच्च रखें, सबसे पहले रखें, सबसे ऊपर रखें। लेकिन संसार में भी हमारे बहुत सारे जैसे गाइड होते हैं, जैसे बाकी हम कोच बनाते हैं, अपने कोचिंग लेते हैं उनसे, डाउट क्लियर करते हैं उनसे, तो ऐसे ही यहाँ भी हमारा कोई ऐसा योग्य गुरु होना चाहिए जो कदम कदम पे, क्षण क्षण पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें बोध कराता रहे, हमें प्रकाश देता रहे, हमें ये बताता रहे कि हाँ, अभी आप सही मार्ग पर हैं या अभी आप गलत मार्ग पर हैं, जो हमें अंगुली पकड़ के बताए भी, चलना सिखाए। माँ तो ये काम करती है बचपन से, अपने बच्चे को वो पूरा प्रकाश करती है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। पिता भी रखता है, आगे उसके जो टीचर्स होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं। आगे वो और भी कहीं जाता है, बाहर जॉब करता है, किसी प्रोफेशन में जाए, वहां भी कोई ना कोई व्यक्ति होता है। लेकिन अध्यात्म के मामले में हम लोग कैसे हो गए कि कहीं से थोड़ी सी उपासना सीख ली, यूट्यूब से सीख ली, या कहीं किसी कक्षा में चले गए, किसी साधना शिविर में चले गए, या कहीं से कुछ ऐसे ही सीख लिया, किसी ने प्रेरणा कर दी, कहीं सुन लिया था, या पूर्व जन्मों के संस्कार थे थोड़े से, तो हम बढ़ गए आगे। और हम बढ़ते बढ़ते इतने सालों तक आगे आ गए, हमारी आयु 40-45 हो गई, 30 भी हो गई, मान लीजिए मेरे जैसे भी, तो इतनी आयु के लोग हो गए। और इस लंबी यात्रा में पिछले 15-20 साल लग गए हमें अध्यात्म में। मुझे बताइए, कितनी बार हमने अध्यात्म संबंधी शंकाओं के किसी से समाधान किए? किसने इंटरनल जो हमारी
जो ट्रैवलिंग है, जो यात्रा है, उसमें किससे चर्चाएं की हमने, बातें की कि हम यहाँ आ गए, या अभी हमारी इतनी यात्रा बाकी है, ये गलती चल रही है, ये कमी चल रही है, यहाँ भटकाव है, यहाँ विचलन है, यहाँ तनिक मुझे बताइए तो मेरी ये समस्या चल रही है। ऐसे हैं हमारे साथ कोई गाइड, ऐसे कोच बना रखे हैं क्या हमने? तो मैं कहता हूँ सभी से निवेदन है कि वैसा कोच, ये अग्नि वाला कोच है, ये जो अग्नि लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो प्रकाशक, वो तो है ही है, वो तो चलेगा ही चलेगा जीवन भर। लेकिन एक सांसारिक जीवन में भी एक कोच रखिए। देखिए, हमारे जो अध्यापक हैं, जो हमारे योग गुरु हो सकते हैं कोई, योग गुरु ऐसे वाले योग गुरु नहीं जो उछल कूद सिखाते हैं, वो वाले योग गुरु की बात नहीं कर रहा मैं, जो आसन सिखा देते हैं। योग गुरु का मतलब जो हमें अध्यात्म में वास्तविकता से लेके जा सकें, जो सच्चे साधक हैं, जो योगी तपस्वी हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसा एक प्रकाशक अपने जीवन में रखना चाहिए। उनसे बातें करें, उनको अपनी सारी चीजें शेयर करें भीतर की। भले ही वो भीतर जाके देख नहीं पाएगा, लेकिन उसके भी अपने एक अनुभव हैं, वो आपको संभालेगा, वो आपको सही दिशा दे सकता है। और परमेश्वर को तो रखना ही है सबसे ऊपर, वो तो मैं हमेशा मुख्य बताता ही हूँ सभी के लिए। ठीक है, अग्नि शब्द की बात हो गई, वो परमेश्वर। अच्छा, वीडियो किसने खोला हुआ है? ये पता नहीं कौन है, तन्मय नाम से कोई है। माता जी आप ये वीडियो बंद कीजिए। कई बार जानकारी नहीं होती ना, इस कारण से ऐसा होता है। आप ये वीडियो बंद कीजिए। तन्मय है कोई, पता नहीं, TANMAY। हाँ जी, बहुत बढ़िया, होगी वीडियो बंद आपकी, धन्यवाद आपका। चलिए देखिए, अग्नि शब्द हो गया। अब देखिए, अग्नि के बाद एक शब्द है यहाँ पर देव। अग्नि के बाद एक शब्द है देव। अभी परमेश्वर की स्तुति चल रही है। अरे क्या हो रहा है भाई ये? अब देखिए, देव शब्द है। देव शब्द पीछे भी आया था, आपको पता है। देव का तात्पर्य क्या होता है, कोई बताएंगे? कई बार व्याख्या हुई है, कोई भी बताइए देव का मतलब। तेजस्वी, सकल सुखों के दाता, देव, जो सब देने वाला, जी, देने वाला। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी जी, ठीक है, ठीक है, बस बस हो गया। बहुत बढ़िया आपने बताया, जो देने वाला है उसको देव कहते हैं। और परमेश्वर तो बहुत कुछ देता है। तो मुख्य रूप से क्या कह देंगे? जो सकल सुखों को देने वाला है, ऐसे कह देंगे। या एक और उसके बारे में ऋषि लिखते हैं, कहते हैं जो दिव्य गुणों से युक्त है, उसको भी देव कहते हैं, देवता कहते हैं। तो यहाँ परमेश्वर से की क्या स्तुति करेंगे? हे प्रभु, आप सब सुखों के देने वाले हैं, आप सब प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त हैं, आप हमारे प्रकाशक हैं। इसको भी साथ लेके चलेंगे। क्या हो रहा है ये? आप लोग कैसे आज अनम्यूट कर रहे हैं बार बार? बाधा मत कीजिए। तो आप सब सुखों के दाता हैं और दिव्य गुणों से युक्त हैं। अब दिव्य गुणों से युक्त का मतलब क्या है? वो भी आज समझ लीजिए। इस संसार में सभी प्रकार के पदार्थ हैं और उनमें कुछ ना कुछ गुण होता है। किसी न किसी पदार्थ में कुछ ना कुछ गुण हैं। हर मनुष्यों के अपने गुण हैं, प्रत्येक जीव के अपने गुण हैं। लेकिन परमात्मा में कुछ दिव्य गुण हैं, जो दिव्य का मतलब जो बहुत ऊंचे स्तर के हैं। एक अदिव्य हो गया, एक दिव्य हो गया। दिव्य का मतलब हो गया जो कम स्तर के हैं, और दिव्य का मतलब हो गया जो ऊंचे स्तर के हैं, जो विलक्षण हैं, एकदम अलग हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा समझ लेंगे बस। जैसे जीवात्मा, जीवात्मा अल्पज्ञ है, कम जानने वाला है। परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानने वाला है। तो ये परमात्मा का गुण कैसा हो गया? दिव्य गुण हो गया। और इसी दिव्य गुण वाला होने से परमेश्वर क्या हो गया? देव हो गया। वैसे तो मनुष्यों को भी देव कह देते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर के लिए स्पेशली देव इसलिए कहा गया क्योंकि वो विशेष गुणों से युक्त है, उसके पास दिव्य गुण है, इसलिए उसको देव भी कहेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए, एक शब्द और है, ये भी परमात्मा की स्तुति में ही है। जी देखिए, विद्वान शब्द है। अच्छा, माता जी है ना, सुमन माता जी, जिन्होंने अभी ये कमेंट किया। माता जी आप अपनी बात बाद में रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लिखने में रहेंगे, कमेंट को लिखेंगे, बाकी लोग फिर आपके कमेंट को पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ ध्यान थोड़ी रहेगा जो ये बात चल रही है। तो आप अभी लिखिए मत, मैं देख लूंगा बाद में। कोई बात नहीं, लिखा अभी आपको पता नहीं है ना, आज आपकी दूसरी कक्षा है, कोई बात नहीं। देखिए, अब देखिए विद्वान शब्द।
विद्वान शब्द भी यहाँ परमात्मा के लिए ही आया है। तो विद्वान किसे कहते हैं? भाई जिसके पास विद्या होती है उसको विद्वान कहते हैं। आप संसार में कोई भी विद्वान देखते हैं तो वो विद्वान किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ विद्या है। एक व्यक्ति गणित पढ़ाता है, बहुत अच्छे से गणित का ज्ञान है उसे, तो वो गणित नाम की विद्या में क्या कहलाएगा? गणित का विद्वान कहलाएगा। किसी व्यक्ति के पास भौतिक विज्ञान है, वो भौतिक विज्ञान पढ़ता भी है अच्छे से और पढ़ाता भी है, तो वो भौतिक विद्या में क्या हो गया? विद्वान हो गया। तो जिसके पास जैसी विद्या है वो उस विद्या का विद्वान होता है। तो परमेश्वर भी एक विद्वान है, लेकिन क्यों विद्वान है परमेश्वर? क्योंकि वो सब प्रकार की विद्याओं का जानने वाला है, इसलिए उसको विद्वान कहा। इस संसार में आपको भिन्न भिन्न विद्याओं को धारण करने वाले खूब लोग मिल जाएंगे। मल्टी टैलेंटेड कहते हैं ना जिन्हें। आप मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के पास जाइए, उसके पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं, वो ये भी जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है, पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, बहुत सारी चीजें करता है ना। तो लेकिन कोई भी संसार का व्यक्ति सब विद्याओं में पारंगत नहीं हो सकता, क्योंकि असंख्य विद्याएं हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा अकेला व्यक्तित्व है, एक अकेली ऐसी वस्तु है जो सब प्रकार की विद्याओं में पारंगत है। वो सब विद्याओं को जानने वाला है, क्योंकि देने वाला वही है। इस संसार में जितनी भी विद्याएं आई परमेश्वर से ही तो आई, तो वो सब विद्याओं का जानने वाला होने से विद्वान कहलाता है। तो यहाँ परमेश्वर से क्या स्तुति करेंगे? हे प्रभु, आप सब प्रकार की विद्याओं के जानने वाले हैं। 3 शब्दों से अभी तक उसकी स्तुति चल रही है। और हमारा प्रकरण क्या है? ये ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। तो स्तुति चल रही है, प्रार्थना भी होगी और उपासना तो हो ही रही है, क्योंकि परमेश्वर की बातें चल रही हैं। एक तो कक्षा में जुड़ते हैं, दूसरी बात कक्षा में ध्यान नहीं होता, तीसरी बात कि फिर माइक को खुला छोड़ देते, पता नहीं कैसे होता है। चलिए देखिए, हाँ विद्वान शब्द हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, एक शब्द है इसमें असमान। असमान माने हमको। अस्माकम जैसा एक शब्द था ना, अस्माकम, तो वैसा ही ये है, असमान माने हमको। और नए माने एक शब्द आया नए। नए माने प्राप्त कराइए या ले जाइए, लेकिन अभी आप यहाँ ध्यान रखेंगे प्राप्त कराइए, नए का मतलब होगा प्राप्त कराइए। तो परमेश्वर की पहले स्तुति की, और अब देखिए परमेश्वर से प्रार्थना चलेगी कि आप हमें क्या प्राप्त कराइए, क्या दीजिए। तो क्या दीजिए? तो सबसे पहली चीज हमने परमात्मा से मांगी राय। वैसी राय नहीं जो हम राय मांगते हैं, यह राये। राये शब्द है। राय शब्द को ऋषि इसका अर्थ पता है, बड़ा सुंदर करते हैं, और वो कहते हैं इसके बारे में कहते हैं सब प्रकार के ऐश्वर्य। जैसे रयिणाम शब्द आया था ना पीछे, वयम श्याम पतयो रयिणाम, तो वैसा ही इसका भी अर्थ है। जो भी सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं, आप उन सब की हमें प्राप्ति कराइए। नए माने प्राप्ति कराइए। और ऐश्वर्य क्या? तो पिछली कक्षाओं में बताया था, पीछे वो मंत्र आया था ना जब वयम श्याम पतयो रयिणाम की जब बात चल रही थी, तो वही मैंने बताया था कि जो भी सब प्रकार के ऐश्वर्य है उनकी प्राप्ति कराइए। और देखिए जो ईशोपनिषद है उसमें राय शब्द को खोलते हुए आचार्य राजवीर शास्त्री जी क्या लिखते हैं? राय शब्द को खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं विज्ञानाय धनाय वसु सुखाय। यानी सब प्रकार का जो विज्ञान है, सब प्रकार का जो ज्ञान है, वो भी तो ऐश्वर्य ही होता है ना। धनाय, जो भी धन है, जितने भी प्रकार का धन है वो भी सब क्या हो गया? वो भी ऐश्वर्य ही हो गया। वसु सुखाय, और जितने भी इस संसार में हमें वसाने में सहायक वस्तुएं हैं, उन सब से जो मिलने वाला सुख है वो भी इसी में आ गया, राय में। कुल मिला के जितने भी संसार से सुख मिल रहे हैं या सुख के साधन हैं, उन सब की आप हमें प्राप्ति कराइए। ये परमेश्वर से प्रार्थना चल रही है। आसमान माने हमको, राय माने ऐश्वर्य, और नए माने प्राप्त कराइए। ठीक है जी। अब और देखिए आगे एक शब्द आया इसमें सुपथा। सुपथा का मतलब क्या होगा? सु जमा पथा, यानी अच्छे पथ। अच्छे पथ की प्राप्ति कराइए या अच्छे पथ पर ले जाइए। नए का एक अर्थ ये भी हो सकता है ले जाइए, उसकी तरफ ले जाइए या उसकी प्राप्ति कराइए। तो आप हमें सुपथ पर ले जाइए, अच्छे पथ पर ले जाइए। और देखिए अच्छे पथ के लिए ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, कौन सा पथ? अब अच्छे पथ तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वहां जो उन्होंने विशेषण दिया, एक विशेष बात कही ऋषि ने, वो क्या कहते हैं? अच्छे धर्मयुक्त आप्त लोगों के पथ की प्राप्ति कराइए।
कैसे फिर से सुनेंगे? अच्छे, वो लोग अच्छे होने चाहिए, है ना, श्रेष्ठ होने चाहिए। और कैसे हो? धर्म युक्त हो, आप्त हो। आप्त, आप्त शब्द आपने सुना होगा ना, खूब सुनते होंगे आप्त। ये आप्त क्या होता है? कोई बताएंगे आप्त क्या होता है? कोई बताइए। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ श्रेष्ठ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वैसे तो सीधा सीधा कहते हैं जो श्रेष्ठ है वो आप्त होता है, लेकिन इसको और विस्तार करते हुए ऋषि पता है क्या कहते हैं आप्त शब्द को? जो अच्छा सत्य, जी। जो सत्यवादी हो। हाँ जी, हाँ जी, जो सत्यवादी हो, जो धार्मिक हो, और जो कभी अधर्म का आचरण भूल के भी ना करे, उसको आप्त कहते हैं। हो गया, बस यही है। जो धर्म के कार्यों में संलग्न रहे, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, उसको आप्त कहते हैं। और जो ऐसे लोग जिस मार्ग पर चलते हो, उस मार्ग की आप हमें प्राप्ति कराइए, ये परमेश्वर से प्रार्थना चल रही है। मार्गों, आचार्य जी, जी आप्त का आप्त पुरुष होने का एक अर्थ, मतलब मैंने समझा है जी विद्वानों के संगत से कि जिसने कभी भी जीवन में अपने कोई गलती की ही ना हो। जैसे कहते हैं मानव तो गलतियों का पुतला है, उससे कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। जी लेकिन आप्त पुरुष का अर्थ ये कि जिससे कभी भी कोई गलती हुई ही ना हो, जी जैसे गलती राम और हुई, कृष्ण। जी जी जी, गलती हुई ना हो ऐसी बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, तो आप्तों से भी होती होगी गलती तो। लेकिन जो भूल के भी या जाने अनजाने किसी भी प्रकार से वो अधर्म का आचरण न करे, न करता हो, ऐसा कह सकते हैं, उसको आप्त कहेंगे। ठीक है जी। हम्म। चलिए, तो ऐसे परमात्मा से प्रार्थना चलिए कि आप हमें ऐसे सुपथ पर ले जाइए, ऐसे अच्छे पथ पर हमें चलाइए, या प्राप्ति कराइए ऐसे पथ की जिस पर आप्त लोग चलते हैं, जिस पे धार्मिक लोग चलते हैं, ऐसे पथ की प्राप्ति कराइए। अब कैसे आप्त पुरुष? अब आप्त पुरुष यदि हम ढूंढने निकले तो ऐसे तो खूब मिल जाएंगे। तो हाँ, जब खूब मिल रहे हैं तो सबके पथ पर चलिए, अच्छे खासे खूब पथ हैं हमारे पास। लेकिन हम उन आप्त जनों को देखेंगे तो वो भी एक पथ पर चले, उनका सबका भी तो एक पथ था। जैसे हम किसी को भी उठा लें, ऋषि दयानंद को उठा लें, हम अपने श्री राम जी को उठा लें, श्री कृष्ण जी को उठा लें, या ऋषियों को उठा लें, तो इन सबका एक ही पथ था। कौन सा पथ था? वेद पथ, है ना, वेद पथ। उसी पथ पर वो चलते रहे, यानी वेद का बताया हुआ जैसा मार्ग था वैसे मार्ग पर वो लोग चले, उसी पथ पर हम भी चलें। सुपथ का मतलब अब सीधा सीधा एक और ले लेंगे, वेद पथ पर आप हमें चलाइए। ठीक है जी, ये हो गया इसका तात्पर्य। तो यहां तक हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अग्नि यानी प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, विद्वान सब विद्याओं को जानने वाले, देव सब दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर। नए माने प्राप्त कराइए, किसकी प्राप्ति कराइए? राय, राय माने सब प्रकार के ऐश्वर्यों की, और सुपथा जो अच्छे पथ हैं जिस पर आप लोग धार्मिक लोग चलते हैं, ऐसे पथ की प्राप्ति कराइए। किसको कराइए? आसमान, हमको कराइए, हमको। ठीक है जी, प्राप्ति कराइए या इस ओर ले जाइए हमें, इन सब मार्गों की ओर, या ऐसे ऐसे जो ऐश्वर्य उनकी ओर नए ले जाइए। ये हो गया जी। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आता है एक दो शब्द बचे इस पंक्ति में, तो विश्वानी और एक वयुनानी। विश्वानी, वयुनानी, देखिए दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं ना, इनका दोनों का जो पीछे का तुकांत जैसा बनता है वो एक जैसा बनता है। जैसे पीछे आया था एक बार, विश्वानी दुरितानी, आया था ना ऐसा, तो वैसा ही है ये। तो विश्वानी का मतलब आपको बता ही रखा है, विश्वानी यानी संपूर्ण, सब प्रकार के, समस्त। और वयुनानी, अब इस वयुनानी शब्द को ध्यान से देखिए, परमात्मा से और भी प्रार्थना चलिए कि और आप हमें क्या प्राप्त कराइए। अभी देखिए दो चीजें तो यहाँ मांगी हमने, इनकी प्राप्ति कराइए। एक वयुनानी। अब वयुनानी शब्द जो है, मैंने निघंटू में देखा, निघंटू एक शास्त्र बताया ना मैंने आपको, महर्षि यास्क जी का, तो उस निघंटू नामक शास्त्र में वयुनानी शब्द के लिए एक शब्द आता है। ये तो यहाँ बहुवचन है, लेकिन मूल शब्द है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। वयुनम शब्द है, वयुनम, वयुनम, और दो स्थानों पर आया ये निघंटू में वयुनम शब्द। और वयुनम शब्द के लिए उन्होंने बहुत सारे पर्यायवाची दिए हैं, खूब सारे। मैं आपको मोटे मोटे बता देता हूँ दो चार, तो देखिए आपको अच्छा लगेगा। वो लिखते हैं अनेमा, अनेद्य, अनवद्य, वाम, पाक, सुनीथ, उक्थय,
शस्त्यः ऐसे करके कई सारे नाम आए और भी आगे दे रखे हैं। केतः केतुः चेतः चित्तम क्रतुः ऐसे करके और भी बहुत सारे नाम हैं, बस मोटे मोटे बता दिए। तो देखिए जहां ये वयुनम शब्द आया है ये किसका पर्यायवाची बताया, तो इसके लिए एक शब्द वहां ऋषि लिखते हैं प्रशस्य। प्रशस्य, और इसको खोलते हुए प्रशस्य का मतलब बताते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा। तो वयुनम शब्द का मतलब हो गया श्रेष्ठ, सीधी सीधी बात है ये। अब यहाँ से ऐसे समझ लें आप। और देखिए और क्या खोलते हैं इस वयुनम शब्द को दूसरे स्थान पर, ये और किसका पर्यायवाची होता है वयुनम, तो वयुनम का एक पर्यायवाची लिखा प्रज्ञा। प्रज्ञा होती है ना, तो वो वाली प्रज्ञा। तो ऐसे कहते हैं इति एकादश प्रज्ञा नामानी, ये सब वहां 11 नाम दिए हैं तो वो सब प्रज्ञा के नाम हैं, और उन्हीं प्रज्ञा के नामों में ये वयुनम शब्द आता है, वयुनम। और उसी वयुनम का बहुवचन करते हुए यहाँ इस मंत्र में क्या शब्द आया, वयुनानी। वयुनानी, ऐसा। तो परमात्मा से कह रहे हैं आप हमें वयुनानी दीजिए, वयुनानी या वयुनम दीजिए। और वयुनम क्या है तो वयुनम यानी प्रशस्य दीजिए, श्रेष्ठ, जो भी श्रेष्ठ है। अब श्रेष्ठ क्या चाहिए हमें, तो प्रज्ञा दीजिए, श्रेष्ठ पदार्थ दीजिए, श्रेष्ठ वस्तुएं दीजिए, श्रेष्ठ गुण दीजिए, ऐसा आप कुछ भी मांग सकते हैं। आप श्रेष्ठ ज्ञान दीजिए। प्रज्ञा क्या होती है, प्रज्ञा समझ लीजिए, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। जो बुद्धि हमें सन्मार्ग पर चलाती है, जो बुद्धि हमें निश्चय कराती है, निर्णय कराती है, हमारे लिए क्या ठीक होता है क्या गलत होता है, ये कौन बताता है हमें, ये प्रज्ञा ही बताती है। और प्रज्ञा सत्य सत्य का ही बोध कराती है, गलत को गलत बताती है, सही को सही बताती है। तो परमात्मा से यहाँ ऐसी प्रार्थना है कि आप हमें वयुनम और प्रदान कीजिए, विश्वानी। विश्वानी का मतलब संपूर्ण, जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाए फिर हमें, ऐसी ऐसी प्रज्ञा। और वो भी कैसी, प्रशस्य, श्रेष्ठ विद्या, क्षमा कीजिए, श्रेष्ठ प्रज्ञा, श्रेष्ठ ज्ञान। और भी आगे बढ़ा सकते हैं, खूब बढ़ा रखा है आचार्यों ने भी ऋषियों ने भी इसको। सब प्रकार के उत्तम से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराइए, सब प्रकार की उत्तम प्रज्ञा की प्राप्ति कराइए, उत्तम प्रज्ञान, ऐसा प्रज्ञान शब्द भी लिखते हैं, प्रज्ञान। और श्रेष्ठ कर्म ऐसा भी और लिखते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की भी प्राप्ति कराइए। तो खूब सारी व्याख्याएं चलती हैं इसकी। देखिए इतनी सारी बातें हमने केवल इसी पंक्ति में मांग ली परमात्मा से, कुछ छोड़ा हमने मांगने में, कुछ भी नहीं छोड़ा, इतनी सारी चीजें मांग ली। तो पहली पंक्ति पूरी हो गई, बस दूसरी पंक्ति को और देख लीजिए और कहानी खत्म हो जाएगी आज यहीं इसकी। देखिए दूसरी पंक्ति में थोड़े से कठिन शब्द हैं, मैं इनको आसान कर देता हूँ। आज इनका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए एक तो पहले उच्चारण सीखा था हमने, आज इनका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। देखिए ये युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो, ये शब्द है ना इतना बड़ा, इसको देखिए मैं बड़ा आसान करता हूँ, आप चाहें तो लिख लेंगे क्योंकि बड़े कठिन से शब्द हैं। तो पहला शब्द है युयोधी। युयोधी, युयोधी हो गया। युयोधी के बाद आता है इसमें अस्मत्, युयोधी जमा अस्मत्। और अगला क्या है, जुहुराणम। और जुहुराणम के बाद एनो आ रहा है ना, एनो। एनो के लिए मैं एनह लिख रहा हूं क्योंकि वो मूल शब्द एनह है, एनह, ऐसा। देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे, युयोधी पहला शब्द है, युयोधी। युयोधी और अस्मत् को मिलाया तो युयोध्यस्मत् बनेगा, युयोध्यस्मत् ऐसे करके ये संधि करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, युयोध्यस्मत् ऐसा बनेगा। और अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, युयोधी जमा अस्मत्। अब ये युयोधी का मतलब क्या होता है, तो युयोधी का मतलब होता है पृथक कुरु, ऐसा लिखते हैं आचार्य राजवीर शास्त्री जी। पृथक कुरु, पृथक कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, दूर कर दीजिए। क्या दूर कर दीजिए, पहले तो अभी और देखिए, अस्मत्, अस्मत् माने हमसे, हमसे दूर कर दीजिए। तो हमसे क्या दूर कर दीजिए, जुहुराणम। जुहुराणम का तात्पर्य लिखते हैं जो भी कुटिलता से युक्त, एनह माने पाप है, पाप रूप कर्म है। फिर से सुनिए, युयोधी माने दूर कर दीजिए, अस्मत् माने हमसे, जुहुराणम माने कुटिलता युक्त, एनह माने पाप कर्म। सभी प्रकार के पाप कर्मों को हमसे दूर कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं। हमारे जीवन में पाप कर्म होते रहते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता, तब भी होते रहते हैं हमसे। तो यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं
आप हमसे सब प्रकार के कुटिलता युक्त पाप कर्मों को दूर कर दीजिए। अब ये कुटिलता क्या है, ये भी तो मन में सवाल होगा ना। ये जोराणम जो है यानी कुटिलता, इस कुटिलता का मतलब है जो भी हम कुटिल भाव से, गलत भाव से, कुटिलता का मतलब उसी रूप में समझेंगे नकारात्मक सेंस में, कि हम जब किसी भी गलत रूप में, गलत विचारों के कारण से, गलत प्रेरणाओं के कारण से जो हम पाप कर्म कर बैठते हैं, आप उन सबको हमसे दूर कर दीजिए। जब हम हिंसा करते हैं तो मन में एक कुटिलता होती है कि नहीं होती? मन में एक गलत विचार होता है कि नहीं होता? तो ये वही कुटिलता है। तो उस कुटिलता से होने वाला जो हिंसा नाम का जो कर्म है, आप उसको युयोधी दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। हम वो हिंसा ना करें अपने जीवन में। कुटिलता मन में होती है, गलत विचार होता है, उसी गलत विचार, उसी गलत धारणा के कारण से, गलत संस्कारों के कारण से ए ना, हाँ, हम एक एक और दुष्कर्म करते हैं, एक और गलत कर्म करते हैं। कौन सा? झूठ बोलने वाला, मिथ्या भाषण करने वाला। आप उसको भी हमसे क्या कर दीजिए? युयोधी, दूर कर दीजिए। और क्या करते हैं? ऐसे कितने ही सारे गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं और भी अन्य प्रकार के पाप कर्म करते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमसे, अस्मत माने हमसे, युयोधी माने दूर कर दीजिए, जोहराणम माने कुटिलता युक्त, ए नह माने पाप रूप कर्म। हो गया जी। जो बड़ा कठिन शब्द था ना, देखिए इतना आसान सा इसका संधि विच्छेद है, कितना प्यारा और आसान हो गया ना अभी। नहीं तो इसका उच्चारण करने में ही नानी जी की याद आ जाती थी कभी कभी। शुरू शुरू में जब लोग इसका उच्चारण सीखते हैं ना, तो फिर बड़ा कठिन हो जाता है। आगे देखिए। नमस्ते आचार्य जी, एक बार रिपीट कर दीजिए तीनों। जी जी माता जी, देखिए